गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे आज के दिन। एंड जिस तरह से हमने डिस्कस किया था उसी लेवल्स पे मार्केट ने काम किया है। तो निफ्टी के लिए हमने डिस्कस किया था कि ये 710 720 ये रेंज रहेगा। ये 710 के नीचे निकलने पर आप एक कॉल की डाउन साइड की ट्रेड लेके चल सकते हो, जिसमें आपको फर्स्ट ये गैप फिल हो जाएगा 690 तक का, एंड उसके बाद 670 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 670 तक का आपको बोला था एंड कहा था कि 670 पे बुकआउट करना और ट्रेल करना या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा देना, बिकॉज 670 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप देखो 660 के आसपास मार्केट आया, यहीं से घूमा। ठीक है, एक फेक आउट किया मार्केट ने, फ्लो के अंदर अंदर एक ये लेवल को 70 को तोड़ा एंड यहीं से इसी जगह से आप देखो कैंडल देखो, बस ये एक, इसको आप एक तरह से हैमर कैंडल बोल सकते हो। ठीक है, ये हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल आप बोल सकते हो। एंड ये यहाँ से चला। ठीक है, परफेक्ट हैमर नहीं है ये, बट हाँ एक तरह से बोल सकते हो। आप जब भी देखोगे ना, जब मार्केट सपोर्ट लेती है तो मार्केट के सपोर्ट पे कैंडल्स ऐसे बनते हैं जिसपे जो लोअर विग होता है ना वो काफ़ी लॉन्ग होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है सपोर्ट। ठीक है, एंड उसके बाद इसके ऊपर मार्केट जैसे ये निकली एंड यहाँ से देखो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ आइडेंटिफाई करने का क्या हो सकता था कि सपोर्ट खा चुकी है मार्केट, ऑलरेडी खाई सपोर्ट, उसके बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये 710 और 712 के हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब समझ में आ गया मार्केट सपोर्ट खा चुकी है। एंड थर्ड कंफर्मेशन क्या था अपने लिए, ये एक डब्ल्यू। ठीक है, तो ये पैटर्न्स आपको इंट्राडे आपको बार बार सिखाया कि इंट्राडे में ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हो बड़े ट्रेड के लिए। नाउ ये तो एक 40 पॉइंट का ट्रेड था जो लेवल पे हमने किया। ठीक है, 710 से 670 तक। ठीक है, ये एक 40 पॉइंट का ट्रेड बना, बट ये एक बहुत तगड़ा ट्रेड बना यहाँ से। अगर किसी को भी याद होगा, मैंने जब लास्ट टाइम जब बताया था, एक डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है और उसके बाद इसके निकल के यहाँ पे आके इस नेकलाइन पे रीटेस्ट करके फिर निकलता है ना, तो एक बहुत तगड़ा पैटर्न बनता है। एंड आप देखो मार्केट में क्या हुआ, आपको लेके चलता हूँ और आगे। ये देखो यहाँ से करते करते धीरे धीरे अपसाइड करते करते लास्ट में क्या खींचा है 840 तक। आपको मान लो यहाँ से 713-14 से लेके आपको 840। ठीक है, लगभग मान लो 120। ठीक है, 120 पॉइंट मान लो, 8 पॉइंट आप फिर भी हटा लो और। ठीक है, 120 पॉइंट यहाँ से मिल गया। बट ठीक है, आपने अगर ये नीचे के 40 पॉइंट्स भी लिए होंगे तो वेल एंड गुड। एंड जबकि मैंने ये भी कहा था कि निफ्टी में डाउन साइड की ट्रेड मत देखना, ट्राई करना अपसाइड की, और बैंक निफ्टी में डाउन साइड की ट्रेड देखना, ये मैंने कल कहा था। जिसने किया होगा ये 40 पॉइंट स्कैल्प में लिया होगा सो लिया होगा। बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था उस हिसाब से एकदम डिट्टो वही हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो कहा था, ये जो लो है 500 के नीचे निकलने पर आप ट्रेड लोगे, आपको 350 तक के टारगेट्स मिलेंगे। 400 तक के फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 350। ठीक है, 350 पे मैंने पहले ही कह दिया था कि सपोर्ट है, बाउंस कर सकती है, और यहाँ से देखो बाउंस हुआ तो फिर रुका ही नहीं, कहाँ गया 800। 350 से 800 मार्केट ने 450 पॉइंट्स कवर कर लिए। ठीक है, 450 पॉइंट्स चलते फिरते ऐसे ऐसे कवर कर लिए। ठीक है, तो आप समझ लो क्या है। अब क्या है, अब बात करते हैं निफ्टी। अब ये जो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी आई ना, वो किस वजह से आई ना, वो फिन निफ्टी की वजह से आई। ठीक है, फिन निफ्टी में आप देखोगे, फिन निफ्टी अपने डिस्कस करते नहीं है, बट फिन निफ्टी में जो अब शॉर्ट कवरिंग आई है उसके वजह से ये एक अपसाइड में गया है। ठीक है, फिन निफ्टी की वजह से ये शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो ये था। तो अभी डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। सो सिंपल है, कल के लिए अपने लेवल्स आप मार्क कर लो। पहला लेवल आपका रहेगा ये 760। ठीक है, मार्केट में अब आपको कोई भी डाउनसाइड इस लेवल के नीचे ही देखनी है। ठीक है, ये एक रेंज मार्क कर लो, 800 से लेके 760 तक का 40 पॉइंट का ये रेंज मार्क कर लो। ठीक है, 800 के अंदर घुस जाए आप कोई भी अपसाइड के पोजीशन से निकल जाओगे, 760 तोड़ दे आप शॉर्ट के पोजीशन में बैठ जाओगे। ये 40 पॉइंट का रेंज आपको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, तो ये 40 पॉइंट का रेंज आपको इग्नोर करना है। ठीक है, ये रहा 760 तक का ये 40 पॉइंट का रेंज आप इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, अब मार्केट खुल के आपको 800 के आसपास कोई रिटेस्ट दे के वापस अपसाइड लगाती है, ठीक है, तो आप अपसाइड के लिए बैठोगे। लेकिन इशू क्या है ना
कि अब मार्केट ने जिस जगह क्लोजिंग दी है ना, वो यहाँ पे अगेन 850 880 यहाँ पे सब जगह शॉर्टर्स बैठे हुए हैं जो ऊपर से बेचने को रेडी है। अब मार्केट को अगर ऑल टाइम हाई निकालना है तो गैप अप के साथ निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट 18,900 के ऊपर ही खुल जाती है तो हम लोग फर्स्ट डिप पे कोई पैटर्न अपने को मिले या फिर कोई अपने को ऐसा आज जैसा कोई पिनवार कैंडल या हैमर कैंडल कुछ भी मिले, वहाँ पे अपने उसके हाई के ब्रेक होने के बाद एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अपसाइड में, ठीक है। और अगर मार्केट वापस फ्लैट खुल के इसके आसपास आपको मिलती है और यहाँ से अगर शॉर्ट बनती है तो आप ट्राई कर सकते हो इस हाई से, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास से आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी यही हुआ था कि गैप अप से ही ऑल टाइम हाई खुला था, ठीक है, गैप अप से ही ऑल टाइम हाई निकला था। यहाँ पे भी गैप अप से ही निकलना है क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास आते ही आपको शॉर्टर्स बैठ जाएंगे यहाँ पे मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको बहुत आराम से इसमें यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, ये शॉर्ट साइड की ट्रेड यहाँ पे करना है। अब देखो बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट में इस हाई से शॉर्ट साइड की ट्रेड टफ होगी, तो थोड़ा ध्यान से पैटर्न बनने दो या फिर कुछ ऐसे कैंडल्स बनने दो, शूटिंग स्टार टाइप्स या कुछ भी है, एक पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद या प्राइस एक्शन के बाद आप करो, या तो आधा घंटा फर्स्ट हाफ एन आवर 10 बजे तक आप मार्केट में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप वेट कर लो, 10 बजे बाद आप ट्राई करो, देखो कोई ट्रेंड आपको मिल रही है क्या, उस हिसाब से आप ट्राई करो, नहीं तो सेकंड हाफ में तो मूव मिलता ही आजकल, ठीक है। अब देखो ना सेकंड हाफ में किसी ने अगर पूरे दिन कुछ नहीं करके खाली ये कैप्चर कर लिया होगा, हो गया काम, राइट, ये हो गया। डाउन साइड में आप 760 के नीचे आप ट्राई करोगे, ठीक है, तो 760 के नीचे आपको फर्स्ट टारगेट 720 तक के मिल सकते हैं, उसके बाद आप वापस 720 टूट जाए तो अगेन आप 670 तक के लिए आ सकते हो, ठीक है, 670 तक के लिए आ सकते हो, ये हो गया। बैंक निफ्टी में हम लोग आते हैं, तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, बैंक निफ्टी में आप ये लेवल है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था 825 का, ठीक है, मार्केट आज यहीं पे रुक गई एंड इस पर आप और अब 25 पॉइंट का बफर लगा दो 850, ठीक है, 43,850 मार्केट खुले, मार्केट 43,850 के ऊपर निकल के सस्टेन करे तो 44,000 तक के आपके फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं, उसके बाद 44,100 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है, सिंपल है। एंड डाउन साइड में वही है, डाउन साइड में आपको नीचे अगेन 43,700 के नीचे ही कोई डाउन साइड प्ले करना है, तो 43,700 के नीचे आप ट्राई करोगे तो आपको फर्स्ट टारगेट 43,600 फिर 43,500 ऐसे करते करते 100 पॉइंट पे आप ट्रेल करके चल सकते हो। ये हो गया बैंक निफ्टी। तो एक काम करते हैं, अपने आज फिन निफ्टी भी बात करते हैं, अब से हम लोग ट्राई करेंगे फिन निफ्टी भी कवर करने का, ठीक है। तो फिन निफ्टी में भी अपने बात कर लेंगे। तो इसका इंडेक्स का नाम CNX फाइनेंस, ठीक है, इस पे भी बात करते हैं। इस पे एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। देखो 15 मिनट में क्लियर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे 535 का, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 550 का। सो मार्केट में फिन निफ्टी में 19,550, ठीक है, 19,550 इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तभी आपको अपसाइड में जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 580 फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, उसके बाद 620 सीधा, ठीक है, 580 फिर 620, ठीक है। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपको 550 एक रिजेक्शन है, ठीक है, बट यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो 535 के ऊपर से, बट यहाँ पे सिर्फ 15 पॉइंट का ही बफर है तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं बोला कम से कम 30 पॉइंट तो मिले स्कैल्पिंग में भी। तो 550 के ऊपर आपको 580 तक के फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 620 तक के सेकेंड टारगेट, ठीक है। उसके बाद अगर डाउन साइड में अगर सोचे तो डाउन साइड में आपको कोई भी ट्रेड अब इसके नीचे ही लेनी है, वो लेवल है आपका, आ जाते हैं एक बार 5 मिनट में, 5 मिनट में 480 और 450 हो गया, तो 19,480 इसके नीचे अगर कुछ आपको मिलता है तो आप जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट 19,450, फिर 450 अगर टूट गया तो 19,000 आप 19,450 अगर टूटा तो आप यहाँ तक आ सकते हो जो कि है 19,380, ठीक है।
19,380 तक भी आप आ सकते हो। तो ये हो गया फिन निफ्टी का। तो चलिए, फिन निफ्टी आज ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम एनालिसिस आपके सामने ही किया है, मैं खुद कभी फॉलो ही नहीं करता, बट ठीक है, ट्राई करते हैं। लेवल्स एंड चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो अपने ढूंढते ही है, देखते हैं कैसे क्या होता है, कल पता करेगा, कल पता चलेगा। एंड ऐसे भी आज एक्सपायरी हुई है, तो कल नया एक्सपायरी है इसका, तो इसमें क्या मूवमेंट होता है देखते हैं, ठीक है। आप मेजरली निफ्टी बैंक निफ्टी देखो, एंड फिन निफ्टी में एक बार बस ट्रेड मत करो, लेवल्स रखे हैं हमने, उस लेवल को आप एनालाइज करो, अगर करना भी है तो एक लॉट से ज़्यादा ट्राई मत करना, ठीक है। एंड कल देखेंगे क्या होता है। फिर निफ्टी में अभी 1-2 हफ्ते एक्सपेरिमेंटल अपने ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, होपफुली मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा, एंड नई चीज़ भी स्टार्ट कर दी फिन निफ्टी की। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एंड प्लीज़ लाइक करके चलो वीडियो को, ठीक है। एंड वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कलीग्स के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं साथ में, ठीक है। हमें भी मोटिवेशन मिलेगी यार, कितना टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे, और मैं ये वीडियो कहीं शेयर नहीं करता, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैं ये वीडियो कहीं शेयर नहीं करता, मैं क्योंकि चाहता हूँ जेन्युइन ऑडियंस आए जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है एफ ट्रेड करने में, इंडेक्स ट्रेड करने में, मैं वैसे ही लोग चाहता हूँ। एंड लर्निंग वीडियोज़ भी बनाने, लेकिन सच बता रहा हूँ एकदम टाइम नहीं मिल पाता है, सो वही इशू हो जाती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, करेंगे वो भी धीरे धीरे। तो सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, यूट्यूब प्रमोट करता नहीं है, आप लोग देखते हो, आप लोग भी शेयर नहीं करते हो, आप लोग भी लाइक नहीं करते हो, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू सो मच, अपने करते हैं बाकी डिस्कशन कल से, ठीक है। एंड बाकी देखते हैं कल क्या रहता है मार्केट, अपने करते हैं। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड डे टुमारो, ट्रेड सेफ, ठीक है, बाय।